जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से मोदी जी बात कर रहे हैं रेलवे की, मेरा जीवन रेलवे से जुड़ा हुआ है, मेरी जिंदगी रेलवे पटरी पे ही गुजरी है, ऐसा देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कह रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी अगर रेलवे से जुड़े हुए हैं, रेलवे पटरी पर इनका जीवन गुजरा है, तो फिर देश के रेलवे की इतनी बुरी हालत क्यों है? दोस्तों, मोदी जी ने वंदे भारत के अलावा कभी जनरल बोगियों में झांकर देखा है? रिजर्वेशन बोगियों की क्या हालत है ये झांकर देखा है इन्होंने? भारत के विकास के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का बजट दिखाया जा रहा है, और फिर वो बजट जा कहां रहा है? इस बजट करके रिलीज किया है, और वो 85,000 करोड़ रुपया अब जाएगा कहां पर? उस 85,000 करोड़ के बजट में गरीब है, गरीबों के लिए कुछ सीटें बचेगी, गरीबों के लिए कुछ ट्रेनें दौड़ेगी, गरीबों के लिए कुछ रिजर्वेशन बोगियां बढ़ेगी। उतनी बड़ी लंबी ट्रेन में गरीबों के लिए 4 बोगियां होती है जनरल, और उस 4 बोगियों में पैर तक रखने के लिए जगह नहीं होती। दोस्तों, आपने भी सफर किया होगा, ये प्रत्यक्ष मैंने भी ये अनुभव किया है, और ये मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। दोस्तों, रिजर्वेशन में आप जाइए, रिजर्वेशन बोगी में और जनरल बोगी में कोई फर्क नहीं होता, दोनों सेम तरीके के होते हैं। उसमें भी वैसी हालत होती है, लोग ठूस ठूस कर भरे जाते हैं, वेटिंग लिस्ट होते हुए भी टिकटें दिए जाती है, रिजर्वेशन लिए जाते हैं, वेटिंग में लोग बैठ कर जाते हैं, जिसका कंफर्म हुआ वो भी बैठ नहीं पाता, और जिसकी वेटिंग में टिकट है वो भी ठीक से बैठ नहीं पाता। दोनों भी उस सफर में इतने बुरी तरह से फंस जाते हैं। जाना तो होता है, लेकिन जाए कैसे, ये प्रश्न आगे होता है। फिर भी लोग ट्रेन चढ़ते हैं और सफर करने लगते हैं, और उस सफर में जो है सो उनको जिस प्रकार से पीड़ा होती है, दर्द सहना पड़ता है, यह वो सफर वाले ही जानते हैं। दोस्तों, मोदी जी को ये क्या मालूम है? वो तो झड़ प्लस सिक्योरिटी में पूरा देश जेट विमान में क्लास 1 बिजनेस क्लास विमान में सफर कर रहे हैं। दोस्तों, वे अगर कभी जनरल बोगी में अगर चढ़ते हैं, मोदी जी को दिखाई देगा देश के गरीब लोगों की तकलीफ। इन्हें मालूम है, फिर भी ये जानबूझकर इस देश के गरीब जनता को वैसे ही हालत में छोड़ देना चाहते हैं, और वैसे ही उनकी जिंदगी बद से बदतर होनी चाहिए। यही इस देश के कुछ चंद लोगों का यह ऐसा मानना है कि यह देश की जनता जो है फिर से गुलाम बने, इन्हें कोई भी सहूलत ना मिले, इन्हें कोई सहूलत देने के लिए तैयार भी नहीं है। इस देश में वंदे भारत एक तरफ दौड़ रही है, और एक तरफ जो है जनरल बोगियां, उतनी बड़ी लंबी ट्रेन में जनरल बोगियां सिर्फ 4 होती है। दोस्तों, 4 बोगियों में कितने % लोग जा रहे हैं? 90% लोग 4 बोगियों में सफर कर रहे हैं, और पूरे तकरीबन एसी और रिजर्वेशन की बोगियां पकड़ी जाए तो लगभग 30-40 बोगियों में 10% लोग सफर कर रहे हैं। दोस्तों, सोचिए कितनी बुरी हालत है इस ट्रेन की। जैसे बकरियों को बेचने के लिए एक ट्रक में भरा जाता है ठूस ठूस कर, वैसे ही इस देश के ट्रेनों में गरीब जनता ठूस ठूस के भरी जा रही है। डोर के पास सोके होते हैं, जहां पे हम चलते हैं वहां पर सोते हैं। तो ये सारी जो कठिनाइयां इस देश में गरीब झेल रहा है, इसके और देश के प्राइम मिनिस्टर का ध्यान है क्या? देश के प्राइम मिनिस्टर जी ये वंदे भारत दौड़ने की विकास की बात करते हैं, और इस विकास में, इस वंदे भारत में गरीब है क्या? इस वंदे भारत में आदिवासी पिछड़ा है क्या? इस वंदे भारत में सफर करने में वो फूटफाट का आदमी है क्या? नहीं दोस्तों, दूर दूर तक इन लोगों को पता नहीं कि वंदे भारत होती कैसी है।